अगर कोई अतिक्रमण करके सरकारी जमीन का बैठा हुआ है तो क्या उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अगर कुछ गलत है, कहीं अवैध है तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो फिर एक अच्छा निर्माण भी होगा। जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई थी, शाहीन बाग में एमएलए और पार्षद अपनी जान देने के लिए तुल गए थे, लेकिन बाकी इलाकों में किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? और उस अतिक्रमण का दुष्प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उसका असर जनता के ऊपर ही पड़ता है। तो जो कुछ हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है और किसी की पहचान देख करके नहीं हो रहा है। अगर किसी ने गलत किया है तो इसलिए नहीं बख्शे जाएंगे कि वो खान साहब हैं। सवाल उन लोगों की नीयत का है कि कानून का फ़ायदा उठा करके किसी मुद्दे को कैसे लटकाया जाए। ये लोग तो वही हैं, कभी दंगाइयों के लिए कोर्ट चले जाते हैं। ये लोग वही हैं जो कभी 2 बजे रात को इस देश में सुप्रीम कोर्ट खुलता है, किन के लिए? कौन लोग गए थे? एक आतंकवादी को बचाने के लिए। ये कार्रवाई कानून के दायरे में रह करके की जा रही है और किसी भी प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा देख करके हम काम नहीं करते। सरकारी काम में बाधा डालने वालों के ऊपर भी केस होगा और वो लोग भी जेल में जाएंगे अगर वो गलती कर रहे हैं तो। बुलडोजर लगातार अपना काम कर रहा है और एक अतिक्रमण अभियान जो है लगातार चलता जा रहा है। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है। शाहीन बाग में अगर चलता है तो वहाँ के विधायक आ जाते हैं और बुलडोजर पर सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर वहीं न्यू फ्रेंड कॉलोनी में चलता है तो वहाँ पे किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयराम विप्लव जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों पर चलाया जा रहा है, लेकिन न्यू कॉलोनी में शर्मा जी पे भी चला और गुप्ता जी पे भी चला, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। देखिए, लंबे समय से इस देश की राजनीति ने एक फार्मूला बना कर रखा था, जिस फार्मूले का नाम है तुष्टीकरण की राजनीति, जिसको हम लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। और कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी सरकारों ने लंबे समय से जाति, धर्म और लोगों की पहचान देख करके कार्रवाइयाँ की हैं, इसलिए लोगों को लगता है। लेकिन भाजपा की सरकार ने जो बने बनाए मानदंड राजनीति में स्थापित कर रखे गए थे उनको ख़त्म किया है और सबका साथ सबका विकास का जो मॉडल है उसमें किसी की पहचान देखकर ना तो उसकी मदद के लिए हम खड़े होते हैं और ना ही उसकी पहचान देखकर, किसी अपराधी की पहचान देखकर हम उसको कार्रवाई करते हैं। तो आज कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर किसी ने अतिक्रमण किया है और उस अतिक्रमण का दुष्प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? उसका असर जनता के ऊपर ही पड़ता है। आम लोगों को ही उससे दिक्कतें होती है। अगर कहीं की मार्केट में अगर अतिक्रमण हो जाए तो उस मार्केट से होकर गुजरना मुश्किल है लोगों का। लोगों के लिए पार्किंग की समस्या है। आज हर आदमी 2 व्हीलर 4 व्हीलर से चलता है। तो जो कुछ हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है और किसी की पहचान देख करके नहीं हो रहा है। अगर किसी ने गलत किया है तो इसलिए नहीं बख्शे जाएंगे कि वो खान साहब हैं। देखिए, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो वृंदा करात जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आती हैं और बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है और अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो आखिर संविधान और कानून कहाँ फॉलो किए जा रहे हैं? देखिए, संविधान और कानून की जहाँ तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ निर्णय दिया, कुछ गाइडलाइंस दी तो सरकार उसका पालन कर रही है और सरकार तो संविधान के दायरे में रह कर के चलती है। सवाल उन लोगों की नीयत का है कि कानून का फ़ायदा उठा करके किसी मुद्दे को कैसे लटकाया जाए। अगर न्याय की व्यवस्था इस देश में सबके लिए है, कानून सबके लिए सुलभ है, कोई भी व्यक्ति किसी विषय को लेकर कोर्ट में जा सकता है, तो उस व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है कि हम कौन कौन से विषय को लेकर के जाएं। ये केवल मामले को अटकाने के लिए चले जाएं। आपने देखा राम मंदिर जैसे मुद्दे पर लंबे समय से इसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कैसे लटकाया जाता रहा। तो ये सब चीज़ें हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कोर्ट भी 1-2 हियरिंग के बाद सारी चीज़ें समझ जाता है और कोर्ट जो निर्णय देता है उसको सबको मानना पड़ता है। तो कानून की आड़ में जनता के हित से खिलवाड़ कौन कर रहा है ये सब लोग देखते हैं और सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है। सबने देखा है, ये लोग तो वही हैं, कभी दंगाइयों के लिए कोर्ट चले जाते हैं। ये लोग वही हैं जो कभी 2 बजे रात को इस देश में सुप्रीम कोर्ट खुलता है, किन के लिए? कौन लोग गए थे? एक आतंकवादी को बचाने के लिए। तो आतंकवादी को बचाने के लिए, दंगाई को बचाने के लिए कौन सी पार्टी जाती है? और कल एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ, इस देश को जानने का हक है कि जिस यासीन मलिक को कांग्रेस के शासनकाल में
एक यूथ आइकॉन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था। और दिल्ली की लुटियन मीडिया जब कॉन्क्लेव करती थी, उस कॉन्क्लेव में उसको यूथ आइकॉन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था और वो मंच से भारत विरोधी भाषण करता था। आज वो जो कांग्रेस का चहेता था, उसने कोर्ट में कबूलनामा दिया है, उसने कोर्ट में ये कबूला कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। तो आज कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि हमेशा विपक्ष, उनके नेता, उनके वकील दंगाई आतंकियों के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं। देखिए, लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी का बुलडोज़र है, इस पे नफरत सवार है और बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रही है और जो गरीब लोग हैं उनके घर उजाड़ रही है। मतलब अगर इलीगल इंक्रोचमेंट हटाए जाते हैं तो उनका कहना ये है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। देखिए, ये कानून का बुलडोजर है और बुलडोजर केवल उजाड़ने का काम नहीं करता है, बुलडोजर निर्माण के भी काम में आता है। अगर कुछ गलत है, कहीं अवैध है, तो वो टूटेगा और टूटेगा तो फिर एक अच्छा निर्माण भी होगा। तो आप ये देख लीजिए, शाहीन बाग, जहांगीरपुरी के अलावा दिल्ली में तिलक नगर हो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो या मंगोलपुरी हो, ऐसे तमाम जगहों पर भी जहाँ भी अवैध कब्जे हैं, अवैध अतिक्रमण है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो कार्रवाई, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। ये कार्रवाई कानून के दायरे में रह कर के की जा रही है और किसी भी प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा देख कर के हम काम नहीं करते। ये बात जरूर है कि विपक्ष ने जब भी कार्रवाई की है, उसने एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण किया है और यही कारण था। देश को आज याद है, आपके प्रधानमंत्री तक कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस तुष्टीकरण की राजनीति को हमने बंद किया, इसलिए सारी दिक्कत विपक्ष को इसी कारण से है। हम कहते हैं डेवलपमेंट फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, और वो कहते हैं तुष्टीकरण करेंगे। तो ये जो लड़ाई है तुष्टीकरण के खिलाफ है और अपराधियों के खिलाफ है, दंगाइयों के खिलाफ है, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ है। और अगर कोई अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन का बैठा हुआ है तो क्या उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? ये कानून का बुलडोजर है, निश्चित रूप से चलेगा। देखिए, जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो ये कहा गया कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था किस कानून के तहत बुलडोजर चलाया गया। लेकिन अगर शाहीन बाग में पहले ही नोटिस दिया जाता है तो उस पर विरोध जताया जाता है। अमानतुल्लाह खान बुलडोजर के सामने ही लेट जाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कैसे चलता है बुलडोजर। तो ये लोग तो देख रहे हैं ना, कानून के रास्ते में कौन आ रहा है। जहाँ पर पुलिस खड़ी हो, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी खड़े हो और पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई को अगर बाधित किया जा रहा तो उनके ऊपर भी केस हो रहा है। ऐसे सरकारी काम में बाधा डालने वालों के ऊपर भी केस होगा और वो लोग भी जेल में जाएंगे अगर वो गलती कर रहे हैं। तो ये अमानतुल्लाह खान तो वही है ना जो ताहिर हुसैन के बचाव में लगातार ट्वीट कर रहे थे। तो जो एक दंगाई को, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि वो दंगों की गतिविधियों की प्लानिंग में भी शामिल था और उसको एग्जीक्यूट करने वाला भी था, उस ताहिर हुसैन के बचाव में यही अमानतुल्लाह खान खड़े थे। और इस सब के बचाव में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं कहीं ना कहीं। नहीं तो ऐसे दंगाई मानसिकता वाले लोगों को अपनी पार्टी से निकाल बाहर फेंके, जो सरकारी काम में बाधा डालते हैं उनको अपनी पार्टी से निकाल बाहर फेंके। लेकिन सवाल है वो करेंगे क्यों? अराजकता की मानसिकता तो उनकी भी है। लोग जानते हैं कैसे उन्होंने शासन चलाया है और आज भी किस प्रकार से चला रहे हैं। लेकिन अमानतुल्लाह खान हो या इन जैसे कोई और, हमारी सरकार किसी के भी दबाव में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने वाली है, नहीं करने वाली है, नहीं करने वाली है। देखिए, वहाँ पे न्यू फ्रेंड कॉलोनी में गुप्ता जी के यहाँ थोड़ा सा ये बाउंड्री लगाया गया था जो इलीगल था, तो उसको भी हटाया गया। लेकिन वहाँ भी ये कह दिया गया कि सिर्फ मुस्लिमों पर या फिर मुस्लिम बाहुल इलाकों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन न्यू फ्रेंड कॉलोनी अगर देखें तो वो तो हिंदू बाहुल इलाका है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना बहुत लोगों ने सुना होगा। और विपक्ष के लोगों को आज कोई काम नहीं है तो उनको हर चीज़ में हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ करके लाना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये तीनों चीज़ें कैसे होंगी? इसमें सबका प्रयास भी चाहिए। और वो प्रयास आप बहुत सारे इलाकों में देखेंगे। जब नोटिस मिला या लोगों को सूचना मिली, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्वतः अपने यहाँ से अतिक्रमण
को खाली कर दिया, तो जनता का भी सहयोग मिल रहा है। बाकी इलाकों में पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई? जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई थी, शाहीन बाग में एमएलए और पार्षद अपनी जान देने के लिए तुल गए थे, लेकिन बाकी इलाकों में किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? ये सोचना चाहिए, क्योंकि जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को कानून के अनुपालन में कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके चेहरे आज मीडिया के माध्यम से एक्सपोज हो रहे हैं।